हे दोस्तों, जरूर आप आजादी का जश्न बना रहे होंगे और हम सब आजाद हैं और कितनी दिक्कत से और कितनी मुशक्कत से और कितनी कुर्बानियां देकर भारत को आजादी मिली। तो लगभग 200 साल की गुलामी अंग्रेजों की, ब्रिटिश राज की, और उसके बाद हमें आजादी मिली 1947 में 15 अगस्त को। और दोस्तों, भारत आजाद हो गया और क्या जश्न बना होगा, कितने लोग खुश होंगे और ऐसी उत्सव हुआ होगा जैसे कि मतलब आदमी जैसे रिहा हो जाता है जेल से। और इतनी खुशी हुई होगी लोगों को, इतनी खुशी होगी जब हम आजाद हुए। मेरे अजीजों, शायद मेरे नौजवानों, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि पर आपके दादाजी या आपके पिताजी वो इस बात को याद रखेंगे और जिंदगी भर नहीं भुला सकते, क्योंकि उनको आजादी मिली। कई लोगों का खून बहाया गया, कई लोगों की मौत हुई, कई कुर्बानियां हुई जैसे मैंने बताया, पर भारत आजाद हुआ। दोस्तों, हम इस आजादी के इस उत्सव में और स्वतंत्रता दिवस में आप सब लोगों को बधाई देना चाहते और इस वक्त याद दिलाना चाहते हैं कि क्या वाकई हम आजाद हैं? क्या वाकई हमें आजादी मिल गई है? हाँ, जरूर मिली है भाई। आप बोलोगे कैसी बात करें भाई साहब, आजादी मिली, इतिहास गवाह है। और इतने लोग शहीद हुए, इतनी कुर्बानियां दी गई और कितनी स्ट्रगल के साथ, फ्रीडम स्ट्रगल थी इतनी जबरदस्त, और उसके बाद हमारे देश को आजादी मिली। बिल्कुल, बेशक, वाकई हमें आजादी मिली है। पर मैं फिर भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम वाकई आजाद हैं? दोस्तों, एक कहानी छोटी सी याद आ रही मुझे और बड़ी जल्दी से एक कहानी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और वो कहानी है कि एक बुजुर्ग इंसान शाम को टहलते हुए, एक छोटा सा एक बगीचा सा था, उसके आगे एक खेत सा था, और वहाँ से वो टहलते टहलते उस खेत की तरफ निकल गए, उस पगडंडी पे। और वहाँ उन्होंने क्या देखा, उस बुजुर्ग शख्स ने, उस अंकल जी ने क्या देखा कि 2-3 बच्चों ने क्या करा, एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया खेत में। उन्होंने जाल वाल डाला होगा और वो बेचारी चिड़िया शायद खाने के और दाने के चक्कर में वो फंस गई। और वो बच्चे इतने शरारती किस्म के होंगे, 14, 15, 16 साल के, खूब मजा कर रहे हैं। और उसको यूं करके उन्होंने ऐसे पकड़ लिया, उसके पैर बांध दिए, उसको कभी उल्टा घुमा रहे, कभी गोल गोल घुमा रहे, कभी पेंसिल से उसको चुभा रहे, और वो बेचारी चीख रही है, अपने पैरों को फड़फड़ा रही है और बड़ी परेशान है। और ये वो बुजुर्ग अंकल को ये चीज देखी नहीं गई। वो उनके पास गया, उसने कहा, बच्चों क्यों सता रहे हो उसको? ये छोटी सी नन्ही जान है, उसको क्यों सता रहे हो आप? और आपने इसको पिंजरे में भी डाल दिया है। इन्होंने क्या करा, पिंजरे में डाल दिया उसको। खूब सताने के बाद पिंजरे में डाल के पिंजरे को फुटबॉल की तरह खेल रहे, कभी कोई इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, वो कभी उल्टी हो रही है, कभी ये हो रही। घायल हो गई थी वो और रो रही थी वो छोटी सी चिड़िया। और वो अंकल जी ने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे बच्चे, तुम क्यों किसी को, बेकसूर को, और जो बोल नहीं सकता, क्यों इतना सता रहे हो? तुम क्यों सता रहे हो? दोस्तों, उस अंकल जी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी, माने नहीं। वो 2-3 बच्चे माने ही नहीं, इतने शरारती बच्चे। फिर एक ने बोला, अंकल जी, अगर आप चाहते हो तो ये लीजिए, अगर आप चाहते हो तो ये पिंजरा ले लो, और इस पिंजरे में से आप हमें 100 रुपये दे दीजिए, और 100 रुपये देने के बाद आप जो मर्जी करिए, इसको, चिड़िया आपकी। तो अंकल ने कहा, अच्छा 100 रुपये। उन्होंने जेब से 100 रुपये निकाले और उन बच्चों को दे दिए। बच्चे बड़े खुश, देखा आइसक्रीम खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, समोसा खाएंगे, मजा आ गया, खूब कलाबाजियां खाते हुए निकल गए। और जैसे ही निकले, उनमें से एक बच्चे ने कहा, ठहरिए, देखे तो अंकल क्या करेगा, छोटी सी चिड़िया है, ना कोई खूबसूरत चिड़िया है, ये ऐसी जंगली चिड़िया है, क्या करेंगे अंकल जी? 100 रुपये दे दिए उन्होंने हमें। तो उन्होंने देखा कि वो अंकल, उस चिड़िया को बोला उसने, तुझे क्या चाहिए नन्ही चिड़िया, क्या चाहिए तुझे? तो एक हल्की सी आवाज, उसने अपने कान उसके पास किया और एक ही आवाज आ रही थी, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए,
मुझे आजाद कर दो अंकल जी, मुझे आजाद कर दो। ये उसकी दिल की पुकार सुनी उसने, उस बुजुर्ग अंकल ने उसकी दिल की पुकार सुनी और एकदम उसने उसका दरवाजा खोला। आगे का छोटा सा गेट था ये उसने खोला और यूं करके उसको खोलते जैसे ही आसमान की ओर उठाया उसने, तो फुर्र करके उड़ गई वो। और देखा उसने सो गोल घूम रही आसमान में वो गरूब होता वह सूरज, वो लाल सा आकाश। और उसने अचानक देखा कि उसके और भाई बहन, उसका परिवार जुड़ गया और इतनी चिड़िया आ गई वहां पे और इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। और कुछ समय के बाद वो आसमान के उन बादलों में ओझल हो गई। दोस्तों, वो बच्चे भी बड़े हैरान कि अंकल जी आपने तो कमाल कर दिए, आपने 100 रुपये दिए और 100 रुपये बर्बाद कर दिए आपने। कहा नहीं बच्चों, मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने इसके छुड़ाने के लिए, इसकी रिडेम्पशन के लिए, इसको छुड़ाने के लिए मैंने ये कीमत चुकाई है। मैं इसको आज़ाद करना चाहता था, पर आज़ादी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे भारत की आज़ादी के लिए कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कई लोग शहीद हुए, कई हमारे सिपाही लोग घायल हुए, मारे गए और फिर बड़ी मुशक्क़त से और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल से हमारे इस भारत महान देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, ये आज़ादी इतनी आसान से नहीं मिलती। मैं आपको वो प्रश्न फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, क्या आप वाकई आज़ाद हैं? बाइबल बताती है, खुदा का कलाम है, वो किसी इंसान का वचन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला धरती और आकाश टल जाएंगे पर एक बिंदु भी नहीं, एक बिंदु भी नहीं इस वचन से टलेगा। ये खुदावंत का, परमेश्वर का पाक कलाम है, ये उसका वचन है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं है कि किसी ने कहानी लिख दी अपने तसव्वुर की, अपने कल्पना की, नहीं, ये परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। और अगर आपके पास कॉपी नहीं है बाइबल की, प्लीज आप लीजिए। जिंदगी के हर प्रॉब्लम का हल आपको मिलेगा। जिंदगी के हर पहलू में जब आपको कुछ भी चीज खोजनी हो, आपको बाइबल में मिल जाएगी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं, आज़ादी नहीं हमें। हम एक जेल में बैठे हैं, वी आर इन द प्रिजन। और वो कौन सी जेल है? वो है पाप की गुलामी। हम पाप की गुलामी कर रहे हैं, हम पाप की बेड़ियां हमें जकड़ रही हैं, हम बंधन में हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है हम लोग बंधी हैं, हम बंधन में हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो एक पुस्तक है बाइबल में, उसके 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा है हर एक ने पाप किया है, हर एक परमेश्वर की महिमा से घिरा हुआ है। All have sinned and all have fallen short of the glory of God. There is none righteous. कोई धर्मी नहीं है, हम पहले से कंडेम्ड हैं। दोस्तों, हमारा चाल चलन, हमारी बातचीत और हमारा पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है। हमारे विचार इतने गंदे हैं मेरे दोस्तों। ये हृदय ढोंगी है, दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, कत्ल और सब प्रकार के झूठ। दोस्तों, हम इस पिंजरे में बंद हैं, हम इस पिंजरे में बंद हैं दोस्तों। पाप की गुलामी कर रहे हैं, शैतान की गुलामी कर रहे हैं। उस छोटी चिड़िया की तरह शैतान हमसे खिलवाड़ कर रहा है, शैतान हमसे खिलवाड़ कर रहा है। हम उसकी चालों में इस तरह डूब गए हैं और अंधेरी राहों में इस दुनिया के ऐसे गुमराह हो गए हैं, हम अपनी राहों से भटक गए हैं। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, हम उस भेड़ों की तरह भटक गए हैं दोस्तों। हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, हम खो गए हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा हम खो गए हैं। और खुदावंत का लाख 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 शुक्र कि कोई आया, हम जैसे जो खोए हुए हैं, हम जो भटके हुए हैं, हमें हमारे पास ना कोई आस ना उम्मीद है, हम जो गुनहगार हैं, हम जो पापी हैं, हम जो बदकार हैं। दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कोई आया आपको और मुझको बचाने के लिए, कोई आया आपको और मुझको ढूंढने के लिए, कोई आया आपको और मुझको उस पाप की और शैतान की गुलामी से आजादी दिलवाने के लिए। पर कीमत चुकाई उसने, कीमत चुकाई। कौन सी कीमत थी वो? दोस्तों,
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई संत गुरु महात्मा नहीं, वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को एक शब्द से रचा। वो परमेश्वर देहधारी हुआ, मानव चोला पहना और वो आया, मुजस्सम हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, 33.5 साल रहा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। और सबसे बड़ा कार्य जो करा, जिसके लिए वो आया था, उसने कहा मैं अपनी जान देने के लिए आया हूं, मैं उस आजादी की कीमत देने के लिए आया हूं, मैं उस पापों की सजा उठाने के लिए आया हूं। दोस्तों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर कोई आया हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मेरे पास लफ्ज नहीं, मैं लफ्जों की बंदिश में इसको डाल नहीं सकता दोस्तों, कि जो प्यार परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं, बहुत प्यार करता है प्रभु, बहुत प्यार करता है। और सबूत क्या दिया? जब सलीब पर वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए, खुद परमेश्वर जो पाक पवित्र परमेश्वर, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, हमारी सजा अपने ऊपर ले ली और खुद सलीब पर वो मारा गया, उसको दफना दिया गया, अपना लहू बहाया उसने, उसको बाद में दफना दिया गया, उसने अपनी जान दे दी, पर कब्र उसको रोक ना पाई। तीसरे दिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया। दोस्तों, यही खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं कि एक राह है, एक जिंदगी है, एक हक है, एक सच्चाई है जो आपको आजाद कर सकता है। There is a truth that can set you free and the truth is the Lord Jesus Christ। और वो सच्चाई कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, और कोई सच्चाई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह, और कोई रास्ता नहीं है जहां से आप इस पाप की गुलामी से और इस प्रिजन से, इस कैद से आप आजाद हो सकते। एक ही रास्ता है और एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि कोई आपके पापों के लिए मरा नहीं और कोई मर के जी नहीं उठा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जिंदा ही स्वर्ग में गए, और बाइबल इसी वायदे से खत्म होती, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है, एक बार फिर लौट के आएंगे। दोस्तों, उसने कोई सोना चांदी नाशवान चीजों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हम पहले पत्रस में इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले अध्याय में, we are not redeemed with corruptible things like silver and gold। ये नाशवान चीजों से नहीं, जो सोना चांदी से, पर उसके बेशकीमत, बट बाय द प्रेशियस ब्लड, उसकी बेशकीमत कुर्बानी, उसका लहू बहाने से हमारा छुटकारा हुआ है। वो 100 रुपए नहीं जो उस अंकल ने दे दिए बच्चों को और उस चिड़िया को आजाद कर दिया। दोस्तों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई ताकि आप और मैं आजाद हो सके। वो है सच्ची आजादी, वो है सच्ची आजादी। क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आपको वो खुशी, वो शांति आपके जीवन में है जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं? डू यू हैव द एश्योरेंस ऑफ सिंस फॉरगिवन? डू यू हैव द पीस एंड जॉय ऑफ गॉड इन योर हार्ट? अगर नहीं, तो आज आप कह सकते हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करना चाहता हूं। प्रभु, मैं ग्रहण करता हूं, मुझे आजाद कर दो प्रभु, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। दोस्तों, अगर ये छोटी विश्वास की प्रार्थना आपने करी है, तो आप भी ये गा सकते हो, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, आजाद। दोस्तों, आप भी आजाद हो सकते हैं। इस आजादी के दिवस में सच्ची आजादी पाइए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, क्योंकि सच्ची आजादी, पाप के ऊपर विजय और पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। दोस्तों, आजादी आपके लिए, ग्रहण कर लीजिए ना। गॉड ब्लेस यू।